हेलो माय डियर फ्यूचर रैंकर, स्वागत है आपका आपके चैनल आरपीएससी लेट रैंकर्स में। तो देखो, आज आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पे भेजे थे वो सारे के सारे ले लिए गए हैं और सच में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब दिखाते हैं, उसका लेवल दिखाते हैं कि आप जो सिलेक्शन है ना उसके बहुत नजदीक हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी ये जो डाउट्स हैं उसी लेवल के हैं। ठीक है, इसमें हम एप्लीकेशन से संबंधित और जो आज से लेकर जहां तक आपका एग्जाम होगा, नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है, वो सारे डाउट्स आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आपका जो विजन होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली तो मैं सही बता रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, मतलब आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सिर्फ पहली बार में ही आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में पहला है, ऑनलाइन कोर्स सही है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेहतर है। तो देखो, आज के टाइम नहीं, आज से लगभग 5 साल पहले से मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर क्या बहुत ज्यादा संख्या में जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन से हो रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ से बच्चे जाते हैं, मान लो आप जयपुर चले गए, फिर क्या वहां पर रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, काम वाम करना पड़ता है, खाना वाना देखना पड़ता है, सारा कुछ, उस पैसा तो अलग से वेस्ट होता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है, उसमें टाइम अलग वेस्ट होता है आपका। ठीक है, कोचिंग में बैठते हो 6-6 घंटे लगातार बैठते हो, वहां पे फोकस खराब। 6-6 घंटे आप लगातार कैसे पढ़ सकते हो बताओ फोकस के साथ? तो ऐसा नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। और वहां पे कोचिंग में अलग पैसा बर्बाद होता है, रहने खाने में अलग पैसा, मतलब पैसे की तो जो हालत होती है वो होती है, पर बच्चा भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी होता है, घर वालों से बातचीत भी अच्छे से नहीं कर पाता, मतलब प्रॉब्लम्स है। और आज के टाइम पे ऐसे मॉडर्न टाइम में अगर आप ये पुरानी रणनीति अपनाओगे ना, ऑफलाइन कोचिंग वाली, तो बहुत ही मतलब आप समझ लेना आप ही पुराने ख्यालात के हो। ऑनलाइन में क्या है, देखो ऑनलाइन में आपके लिए इतनी सुविधा है कि आप पूछ नहीं सकते। देखो, ऑनलाइन आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा सबसे पहले सिलेक्शन लेता है ना, उसकी क्या, देखो वो ज्यादातर होते हैं एकांतवासी, अपने आराम से किसी रूम में या फिर कहीं पे भी एकांत में पढ़ेगा और अच्छे से सारी चीजों को समझेगा और करेगा। ठीक है, टेस्ट वगैरह देगा, सब कुछ करेगा। या फिर इसके अलावा मैं वैसे लाइब्रेरी के बारे में बोलना तो नहीं चाहता, पर लाइब्रेरी में भी देखो जो सक्सेस रेट होती है वो लगभग 1% के आसपास होती है, 100 में से एक ही बच्चा, क्योंकि वहां पे भी क्या डिस्टरबेंस होता रहता है, आपका फोकस 100% बुक्स पर नहीं हो पाता ना पढ़ने पे, क्योंकि इधर उधर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और भी कुछ मतलब हल्ला वल्ला होता रहता है, तो सारा कुछ होता है। तो लाइब्रेरी में जिनका बैठ जाता है ना सिस्टम लाइब्रेरी में, वो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन में एक तो ये एक जो भी चीज पढ़ाते हैं हम ऑनलाइन में, वो सारा का सारा जो मैटर होता है वो आपके पास इकट्ठा हुआ होता है, जो भी प्रॉब्लम आई तुरंत उठा के देख लिया, अच्छा वो लेक्चर है, ये है ये नहीं। ऑफलाइन में पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, जो पढ़ा दिया वो गायब। अगर आपने कितना कैप्चर किया उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 20% किया, 30% किया, लेकिन ऑनलाइन में तो आप दोबारा जाके देख सकते हो, 100% तक आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये तो बेकार है, आज ऑफलाइन का जमाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब ज्यादातर इसी पे डिपेंड होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑफलाइन में तो आप जाना ही मत बिल्कुल, ऑनलाइन में ये सारी सुविधाएं हैं, टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, कितने भी टेस्ट दो आराम से, सब कुछ। ठीक है, तो अगर पूछो इसमें से कौन सा बेटर है, तो ऑनलाइन सबसे बेटर है। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं और होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने पहले कोचिंग कर रखी है और उसके लेंदी नोट्स मेरे पास है, मुझे क्या दोबारा नोट्स बनाना चाहिए? देखो, पहला तो यही है यहाँ पे कि लेंदी नोट्स हैं आपके पास, तो आपको नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेंदी नोट्स है ना, एग्जाम टाइम पे अभी भी आपने देखे होंगे, आपको धोखा दे दिया होगा, इन्होंने पहले ही दे दिया होगा, और जो नेक्स्ट एग्जाम 2027 में होगा उसमें भी आपको धोखा इनसे मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम ना तो एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर पाओगे इनसे, ना आप मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया लेंदी है, फिर भी मान लो चलो आपने लेंदी नोट से अपना एक टॉपिक किया 15-20 पेज में किया, तो रिवीजन भी आप में लगभग पूरा दिन लग जाएगा, नहीं होगा ना। आधे से आपको क्या है, कोई भी टॉपिक हो तो शुरुआत में जब पहली बार आप रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दोगे यहाँ पे, तो लगभग आधे से 1 घंटे में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या थ्योरी आएगी, क्वेश्चन आएंगे, सारे बता दूंगा बाद में। ठीक है, आधे से 1 घंटे में, लास्ट बता रहा हूँ, पहले रिवीजन में 1 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए, रिवीजन करके तुरंत टेस्ट दो। ठीक है, तो ये होता है फायदा शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बनाने, पहली चीज तो ये हो गई। और एग्जाम में भी क्या है, जब आप एग्जाम टाइम आएगा, आप 4 से 5 दिन, 6-7 दिन लगा दोगे यहाँ पर रिवीजन करने में, पिछले वाले को भूलते जाओगे, आगे वाला फिर थोड़ा बहुत याद रहेगा, और ऊपर से इतना सारा मतलब पूरा ब्रॉडकास्ट होगा आपके पास, पूरा सिस्टम ऐसा होगा कि कहीं से भी क्या आ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन शॉर्ट नोट्स में
सिर्फ वही चीजें होती हैं जो एग्जाम में आ रही हैं और आएंगी, फालतू चीजें नहीं होती, ठीक है। फालतू का आपको पता लग जाएगा जब आप पढ़ोगे। तो आपको लेंथी नोट्स है तो भी आपको बनाने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। किसी से भी पूछ लो जिसका सिलेक्शन है उसके पास शॉर्ट नोट्स हैं। आप 0.001 भी परसेंट इतना भी नहीं बता सकते स्टूडेंट, 0.001 जिसका सिलेक्शन हुआ उसके पास लेंथी नोट्स है, कोई भी ले आना, ठीक है। दूसरा देखो, क्या मुझे अब मान लो आपके पास लेंथी नोट्स नहीं है तो क्या आपको दोबारा नोट्स बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो उनका आधार देखो, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स भी हैं तो उनका आधार देखो आपने किस आधार पर वो बनाए हैं। क्या उनमें जो क्वेश्चंस को अप्रोच करने की जो क्षमता है वो है, मतलब सारे क्वेश्चंस उनसे हो जाते हैं, और रिवीजन अगर आप उनका करो तो क्या आधे से 1 घंटे या 10 से 20 मिनट में हो पाता है? लास्ट जब आप दोबारा करोगे तो 10 से 20 मिनट में रिवीजन होना चाहिए, लास्ट 20 मिनट, क्योंकि देखो उनका इतना महत्व नहीं रहता, एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं। आपकी अप्रोच धीरे धीरे मैं उस हिसाब से कराऊंगा कि क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाएगी, थ्योरी तो आपको ऐसे याद हो जाएगी, ऐसे कि आप भी बोलोगे अरे ये तो सब याद है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कोई करना है, मजा तो उसमें ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मान लो एस आर सैनी को बेस बनाकर शॉर्ट नोट्स बनाए और उसमें भी अगर फालतू चीजें हैं तो वो भी काम के नहीं है। और नवकार को मान के या जेपीएच को मान के शॉर्ट नोट्स, मुझे पता है ग्रेजुएशन के तो आपके पास होंगे नहीं, वो तो मोस्टली के पास होते ही नहीं है ग्रेजुएशन के, ठीक है। इनके लिए थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में ना मैंने जब नोट्स बनाए ना, मैंने 4 बुक्स को बिल्कुल ऐसे अपनी टेबल पे 1 2 3 4 रखा था, ठीक है। और अपने जो लेंथी नोट्स थे उनको चारों पांचों से मैंने उसको फिर सारा कुछ जो भी समराइज है ना वहां पे किया था, और ये देखा था प्रीवियस ईयर जो एग्जाम थे उसके पेपर्स रखे थे, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, मतलब डिटेल मैंने बहुत टाइम लगाया था उनको बनाने में, मुझे पता है कितनी मेहनत लगी। तो अगर आपका बेस सही नहीं है नवकार के आधार पर, उसको और जो क्वेश्चंस को अप्रोच करने की क्षमता उनमें नहीं है, तो भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और हमारे जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना वो ऐसे होंगे, एक ही बार में आप ऐसा बनाओगे कि लाइफ टाइम आपको उनमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लाइफ आपके लिए, अगर वैसे फ्यूचर में आपके बच्चे भी होंगे ना वो भी उनसे पढ़ सकते हैं, ऐसे नोट्स होंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए क्या है। तीसरा है न्यू वैकेंसी। मैंने न्यू वैकेंसी के बारे में आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन नए बच्चे आते हैं वो पता नहीं, मतलब देखते हैं नहीं देखते, तो ये पहले ही बता रखा है कि न्यू वैकेंसी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, तीनों आएंगी किसमें? 2027 में। और ये फाइनल है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले, चाहे कब नहीं आएगी आएगी, कुछ भी बोले, आपको ये फाइनल है। और मैं बता रहा हूं इसका क्लियरेंस आपके पास कब होगा, देखो फरवरी में, जो फरवरी है ना इसको छोड़ो, जो फरवरी है उसमें बजट आएगा लगभग, ठीक है, फरवरी मार्च में। तो फरवरी के बजट में आपको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपकी भर्ती कब होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन चिट। क्योंकि क्या है देखो 2-2.5 साल बाद क्या है, चुनाव है, और चुनावों के हिसाब से जो सेकंड लास्ट जो ईयर होती है ना वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो उसी हिसाब से चलते हैं, और स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी पावर होती है। तो 2027 में आएगी, कब आएगी मैं ये भी बताऊंगा आपको, उससे पहले देखो, हाँ ये भी बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इसको बाद में बताऊंगा। आप ये मान के चल लो 2027 में जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा ना सेकंड ग्रेड का, ठीक है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का सारे रिजल्ट आ चुके होंगे, सेकंड ग्रेड का आएगा, उसके बाद पदों की गणना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पदों की गणना होगी, अगर इसमें आ गया मतलब बजट में तो अच्छी बात है, और पदों की गणना स्टार्ट होगी तो आप ये मान लेना लगभग मार्च अप्रैल या मई जून तक लगा लो, चलो अप्रैल तक लगा लो, अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो सकता है, अप्रैल तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। और फिर आरपीएससी आपको कितना टाइम देगी? मुश्किल से 6 महीने देगी, 6 मंथ ही देगी, ज्यादा नहीं देगी इससे ज्यादा। मतलब इसके हिसाब से अगर आप देखो ना तो लगभग आपका ये मान लो सितंबर अक्टूबर या नवंबर लास्ट, ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में नेक्स्ट सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का उससे पहले हो जाएगा, और ये लास्ट यहाँ तक जाएगा। मतलब 1 साल से कुछ ज्यादा है आपके पास, 2-4 महीने लगा लो, 2-3 महीने, पर मुख्यतः तो आपको 1 साल ही रखना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उसके बाद किसी की तैयारी नहीं होती। जो ये प्रॉपर अभी जो टाइम है ना इसमें सब कुछ शांति काल चल रहा है, सब कुछ नहीं, सब अपने ठिकानों पे लग गए हैं, जो जहां जिसकी तैयारी कर रहा है, कुछ भटक जाते हैं उधर उधर। तो यहां से आपको जब तक मतलब फरवरी तक आप जितने अच्छे से अपने कंसेप्ट को कर लोगे ना, पढ़ लोगे, वही आपका काम आएगा। उसके बाद तो टेस्ट है और वो है, और हम तो फरवरी तक आपको ऐसा बना देंगे कि आप मतलब कहीं से भी फुल लेंथ टेस्ट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, फरवरी तक तो आप ये बोलोगे बस एग्जाम आ जा, बस आ जा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये रहा। अब दूसरी आर सेट, ये आर सेट है, ठीक है, तो आर सेट का अभी एग्जाम होएगा शायद 2-3 महीने में। अब ये बहुत से स्टूडेंट्स ये इन्होंने फॉर्म भरा है या भर चुके हैं, शायद इसकी डेट चली गई है,
तो अब देखो, हाँ आपके पास 2 महीने हैं, अगर आपने आर सेट में भरा है तो इसके और इसके सिलेबस में कुछ मैचिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद इसका थोड़ा लेवल आप जरूर देख लेना, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लेवल से चलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें लेवल जरूर देख लेना, पैटर्न सेम है, खाली लेवल उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपको खुद चेक करना है, ठीक है। बाकी आप इसकी तैयारी बिल्कुल बिल्कुल जारी रख सकते हो और करनी भी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है जीके में 40% मार्क कैसे बनाए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे अभी भी मैसेज आए कि सर हमारे मैथ्स में तो 85 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, और 95 तक 100 तक भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, और किसी के 70 आए, 75 आए, इतने हो रहे हैं। लेकिन जीके में कोई को तो अटक गया, मान लो 37 पे ही अटक गया, कोई 35 पे, कोई तो 30 पे ही अटक गया, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पास ना पूरा सिलेबस अच्छे से आपने 4-5 रजिस्टर बना रखे हैं, ना तो रिवीजन उनसे हो पाता है, ना कुछ नहीं, ना आपका बेस है। कहां से आते हैं क्वेश्चन जीके में, कहां से आ रहे हैं, आरबीएससी से आ रहे हैं, आपको पहले भी बताया है, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसा, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के तो हमने डाल भी दिए हैं, और 1-2 दिन में हम सारे नोट्स जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, वो 1-2 दिन में डाल देंगे, ज्यादा नहीं, शायद आपको कल ही मिल जाए वो। जैसे आज 20 है ना, तो 21 को आपको सारे शॉर्ट नोट्स, आप सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, आपके 60%, मैं कह रहा हूं देखो 60% आपके कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे लेना, आपको राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपके 60% नंबर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब सिर्फ उन्हीं को पढ़ना और टेस्ट लगा लेना, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के टेस्ट लगा लेना, आप खूब चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सारे अलग अलग भी मिल जाएंगे आपको राजस्थान हिस्ट्री। अब देखो इसमें क्या है, मैंने कौन कौन से आपको शॉर्ट नोट्स देने हैं। एक तो राजस्थान हिस्ट्री देना है आपको, ठीक है, एक राजस्थान ज्योग्राफी देना है, एक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के देने, ठीक है, एक राजस्थान पॉलिटी देना है आपको, ठीक है, एक इंडियन पॉलिटी। ये नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स, इतने बेहतरीन नोट्स हैं, टोटल आरबीएससी पैटर्न, और इनसे बाहर कभी भी ना गया है एग्जाम, ना जाएगा, आप देख लेना। अब देखो शॉर्ट नोट्स तो पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट नोट्स के पास भी नहीं हूं, लेकिन मैंने मतलब किसी से व्यवस्था करके वो अपलोड करवाएंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इंडियन पॉलिटी है, ये पहले से बने, अभी जो एग्जाम हुए आप उनको भी उठा के देख लेना, इसमें से आ जाएंगे, ठीक है, इसमें से ही आए हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने पेपर देखा था, अब मुझे सारे याद हैं, मैंने मतलब इस हिसाब से बनाया कि अभी तक क्वेश्चन से याद है मुझे। आप सोच रहे इंडियन पॉलिटी हो गया, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, फिर आएगा आपका इंडियन नहीं सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारा का सारा इसमें आपका 60% कवर हो जाएगा। बचेगा क्या, इकोनॉमिक्स आपको एग्जाम से महीने भर पहले पढ़ना होता है, पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके अलावा साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है। और क्या बचेगा, करंट अफेयर, तो करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स आपको एग्जाम से पहले ही पढ़ने होते हैं। फिर बचा क्या है इसमें, साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि साइकोलॉजी आपको, जैसे मान लो जैसे हमारे धीर सिंह दावाई सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे से, लेकिन उनकी बुक है या फिर वो जब सिलेबस कराते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, आपको ये समझ नहीं आता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो अलग बात है कि साइकोलॉजी में आपके 10 से 15 के आसपास तो ऐसे ही सही हो ही जाते हैं, सबके ही हो जाते हैं, पर लड़ाई तो उन 5 क्वेश्चंस की है ना जो नहीं हो पाते, और उन्हीं पे तो इसके लिए आपको मैं गाइडेंस दे दूंगा, और दिशा 2020 की बुक लेनी है, आपको वहां से प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आ रहे हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसमें क्या है, एक तो जो डेफिनेशंस आती है वो कौन सी आ रही है, अप्लाइड क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जो दैनिक जीवन पे आधारित के स्टूडेंट्स ऐसा है, उसको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ पता चल जाएगा। और जैसे आप किसी कोचिंग से नोट्स लोगे ना, तो मान लो एक तो ऐसे ही मिल जाते हैं और एक आप खुद से बनाते हो, तो खुद से बनाने वाले आपको याद भी होते हैं और अच्छे से आप कर भी पाते हो, तो लगभग हर टॉपिक आप 2-3 पेज में कर पाओगे, और मान लो 10 टॉपिक है ना, तो 30 पेज में आपका कंप्लीट काम हो जाएगा। तो दिशा से बनाने मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, मैंने बनाए तो थे, शायद मुझे याद नहीं है, हाँ बनाए थे कुछ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अपडेट नहीं किया मैंने कुछ, तो मैं आप उसमें मतलब मैंने बता तो दिया है, मैं गाइडेंस दे दूंगा कि आपको किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। मैं हो सकता है आपको एक टॉपिक का बना के भी दे दूं, वो फ्री में अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इससे बाहर मैं कह रहा हूं आप एक बार शॉर्ट नोट्स, और जो भी देखो अभी हम पहले जो अपलोड कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको अब हैंड रिटन मिले चाहे आपको डिजिटल प्रिंट मिले, आपको हाथ से वो खुद बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर कॉपी निकलवाओगे ना, उसमें वो बात नहीं, कॉपी निकलवाओगे उसमें बहुत सारा आएगा, और दूसरे की हैंडराइटिंग में लास्ट तक याद रखने में वो बात नहीं है। खुद बनाओ, खुद एडजस्ट करो चीजों को, वैसे तो उसमें सारा कुछ एडजस्ट ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खुद से हाथ से लिखने की जरूरत है, ठीक है, लिख लेना, ज्यादा है भी नहीं उसमें।
लगभग राजस्थान हिस्ट्री के 20 से 25 पेज हैं, ज्योग्राफी के 20 से 25 पेज हैं, आर्ट एंड कल्चर के 20 से 25 हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी के 15-20 होंगे, ऐसे ही मतलब 100 के आसपास इसमें सारा कुछ हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ 60% आपकी कहीं नहीं गई। तो ये जीके का आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं से भी, ना कुछ पैसा वेस्ट करने की, ठीक है। पहले देखो, पहले कोर्स कर चुके हैं, अब दोबारा कोर्स करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, चाहे आप पहले कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, ठीक है, हमें अच्छे से कोर्स कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन होगा ना आपका, वो हमने मैक्सिमम रखा है, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए रखा है क्योंकि मिनिमम बोलेंगे ना तो उसमें क्या है, अब सारी चीजें आप देखोगे, टेस्ट सीरीज भी करानी है, आपका कॉन्फिडेंस तो टेस्ट वगैरह दोगे ना, मैं बताऊंगा रणनीति, उसके हिसाब से मेंटेन होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ग्रेजुएशन को हम 2 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे और एसआर सैनिक को हम 4 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 मंथ लास्ट है, चाहे आप कोर्स कर चुके हैं या नहीं। ये एडवांस कोर्स है, ठीक है। अब ये मत सोचना एडवांस है तो सर बेसिक्स कैसे करेंगे, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है, बेसिक्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। एडवांस कोर्स है, सभी के लिए है। इसमें चाहे आपने कोचिंग करी हो चाहे नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप जल्दी क्वेश्चन कर भी पाओगे, क्वेश्चन से डर भी नहीं लगेगा आपको। तो आपने अब तक चाहे कहीं भी कुछ भी वेस्ट किया हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मामला खराब होने वाला है, ठीक है। आगे देखो, आगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या रखेंगे, देखो जो भी टॉपिक होगा, जैसे मान लो हमने पहला ले लिया ग्रुप थ्योरी, ठीक है, जो आपको सुबह मिलेगा, सुबह इसकी क्लास मिल जाएगी। ग्रुप थ्योरी अच्छे से, बहुत अच्छे से सेट किए गए, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारे, बहुत मजा आने वाला है, सिर्फ 3-4 क्लास में आपका काम कंप्लीट। तो टेस्ट सीरीज का क्या होगा, प्रत्येक टॉपिक के बाद ऐसे, जैसे मान लो ग्रेजुएशन का है या ये 10th 11th का है, इसमें एक क्वेश्चन हो रहे हैं, ये पहले ले लेता हूं, चलो मैं। ग्रेजुएशन पहले स्टार्ट करने पर 11th 12th के जो बेसिक कंसेप्ट काम आएंगे, उसका क्या होगा, कैसे करेंगे। अब बहुत स्टूडेंट्स ने, 1-2 ने पूछे कि सर अगर आप ग्रेजुएशन पहले करा रहे हो तो उसमें 11th 12th के भी काम आएंगे, जैसे वेक्टर कैलकुलस है तो वेक्टर भी काम आएगी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो उसमें काम आएगा, ठीक है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर काम आएगा, ये कैसे करेंगे। तो देखो वो काम आप मेरे पे छोड़ो, क्योंकि देखो बेसिक्स का क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताऊं। जो कोचिंग वाले हैं ना वो आपको मूर्ख बनाते हैं, इसमें जो नए बच्चे हैं वो जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। बेसिक्स क्या होता है, आपने 11th 12th पढ़ी, 10th पढ़ी, ठीक है, उसके बाद बीएससी करी, ठीक है, बीएससी के बाद मान लो एमएससी करी, क्या इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, मतलब बेसिक तो पढ़ाई है ना आपने, ये तो पता ही है आपको, 2 2 4 होते हैं, ये फॉर्मूला है उसका। बेसिक्स के नाम पे अलग से कोर्स बेचते हैं, मतलब फाउंडेशन कोर्स, और वो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप में अब देखो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो न्यू स्टूडेंट है ना वो, क्योंकि जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट आएंगे ना, वो डायरेक्ट सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी से चलेंगे, वो फालतू चीजों में पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। बेसिक्स तो सबका क्लियर होता है, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो, आपने छोड़ भी दिया ना तो चीजें भूल जाते हो बस आप, इसके अलावा कुछ नहीं होता, बेसिक्स क्लियर ही होते हैं। पर बस वो है कि आपको रोक के रखना है 2-4 साल, आपसे पैसे ठगने और कुछ नहीं है। आप इस चीज को आज समझ लो, चाहे कल समझ लो, चाहे कभी मत समझना, ऐसे आपको पागल बनाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं लोग, पर मैं आपको ये चीज जो भीतर की कोर पार्ट है ना वो आपको मैं बता रहा हूं। ऐसे आपको रोक के रखते हैं, फाउंडेशन कोर्स करो पहले फिर ये करो, आपके कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रहा हूं आपको, कुछ बेसिक होते नहीं है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है ना, चाहे आपने बीएससी कैसे भी की हो, आपके बेसिक्स वहां पे इतनी, आप ये एक बात बताओ, मैं बोल दूं ये क्या है भाई, आयोटा, अब ये बेसिक्स ही तो है, आपको नहीं पता कि ये आयोटा है, ठीक है, तो फिर आपका बेसिक्स नहीं है। मान लो ये दे दूं मैं कि ये क्या है भाई, डेल्टा, ठीक है, ये क्या है भाई, मान लो ये दे दिया मैंने आपको नॉर्मल सब, ये इसको पता है एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब बेसिक्स में यही चीज आती है, आपको कुछ चीजें पता है कि नहीं, सारा कुछ पता है, ठीक है। तो बेसिक्स के नाम पे पागल मत बनो, मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, जो भी मतलब जो भी चाहे कैसा भी टॉपिक पढ़ो। अब इसमें क्या है देखो, 11th 12th में क्या आता है, एसआर सैनी से हम करेंगे, तो इसमें जो बेसिक्स जो क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल के मिलते हैं वो ज्यादातर आईआईटी मेंस के मिलते हैं, ठीक है, और एमकेट में आए हुए क्वेश्चन ज्यादातर कॉपी करता है वो, मेंस के मिलेंगे, एडवांस के तो वैसे भी नहीं होंगे ना, आपसे होंगे ना किसी, हिलते भी नहीं है वो, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो एडवांस होते हैं उसके आईआईटी में 20 से 30 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आते हैं कैसे, और वो भी 3-4 घंटे में करने होते हैं, आप कहां से कर लोगे बताओ। तो एडवांस आईआईटी जो एडवांस होता है उसके नहीं, मेंस तक के डालता है वो आईआईटी मेंस के, ठीक है, लास्ट, और वही आपको करने होते हैं। तो बेसिक्स के चक्कर में आप मत पढ़ना, पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो प्रत्येक टॉपिक होगा, ठीक है। अब मान लो ग्रेजुएशन का टॉपिक लिया, ग्रेजुएशन के प्रत्येक टॉपिक के बाद संडे को आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मिनट होंगी।
कोई माइनर टेस्ट नहीं होगा, छोटे मोटे कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से मैं करवाऊंगा। मैं सारी चीजें इससे इसमें जो भी लूप होल रह जाएंगे ना, जैसे आपके अभी क्वेश्चन उभर रहे होंगे दिमाग में, सर ये कैसे कैसे हो पाएगा, वो सारे क्लियर होंगे। आप पूरी वीडियो देखना तो सही, सारे होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जिस सीरीज में आए ना, मैंने उसी सीरीज में ले लिए हैं, लेकिन पूरी देखोगे ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट के होंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके जो कंसेप्ट है और बेसिक्स पर आधारित, मतलब जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वो उसमें से ही आएंगे आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप डाले जाएंगे, ताकि ये पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वे तो आप कर लेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा ना, अभी आगे आप कर ही लेंगे, देख लेना आपको, क्योंकि जब इंटरेस्ट आने लग जाता है ना पढ़ाई में तो दिक्कत होती नहीं है। तो 20 से 25, इसके बाकी जो 25 क्वेश्चन है ना, वो जो अभी लेटेस्ट में जो पैटर्न चल रहा है, अप्लाइड क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना आरपीएससी, कि सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, बाकी के 25 अप्लाइड ही रखे जाएंगे, जिससे आपका नए क्वेश्चंस को देखोगे तो तभी तो पता चलेगा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। क्योंकि देखो शॉर्ट नोट जब आपके पास होंगे ना, आपके पास मटेरियल छप जाएगा, बिल्कुल 4-5 पेज होंगे तो छप जाएगा आपके दिमाग में, बिल्कुल छपेगा ना, उसमें नीचे टैब भी लिखे होंगे क्वेश्चंस के, ये नहीं है शॉर्ट नोट्स में क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ पता चलेगा। तो ये होंगे, ध्यान रखना 25 क्वेश्चन अप्लाइड होंगे, इसका भी पता। अब 11-12 का जो कोई भी टॉपिक लें, जैसे मान लो फंक्शन लिया, तो मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट रखे जाएंगे। 15 क्वेश्चन कंसेप्ट और उस पर रखे जाएंगे, क्योंकि इजी भी आते हैं वहां पे, तो मॉडरेट भी हार्ड भी। 15 क्वेश्चन अप्लाइड रखे जाएंगे आपके लिए, कि नए क्वेश्चन से आप घबराओ ना, और घबराहट आपकी एग्जाम में बिल्कुल ना हो, आपको ऐसे लगे कि हाँ ये तो करते ही आ रहे हैं, इसमें क्या है। तो ये तो टेस्ट सीरीज का, हर टॉपिक के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो मैं कॉल करूंगा आपको खुद, ठीक है, लेकिन आप दे दोगे मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि सीरियस हो आप, नजदीक हो बिल्कुल सिलेक्शन के। ग्रेजुएशन पहले स्टार्ट करने पर ये बता दिया ना मैंने बेसिक्स का पूरी बात। पुराने पीवाईक्यूज करने के बाद भी नए क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते, ठीक है। अब पहले ये देखो, पुराने आप पीवाईक्यू करते हो, ठीक है, आपने बहुत सारा सिलेबस कराया हुआ होता है, आपके पास नोट्स होते हैं बहुत सारे। अब आप क्या करते हो, वही क्वेश्चंस हैं आपके पास, उन्हीं को आप रिपीट करते हो, और उन्हीं के आधार पे आप नए क्वेश्चंस करते हो। अब जो भी आपने सिलेबस अपना जो बनाया है, नोट्स बनाए हैं ना, वो सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट ऐसे नहीं बैठती। आपको पता नहीं है कि एक टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन, जैसे ग्रुप थ्योरी है, अब आपको नहीं पता इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, आप बता दो अगर आपको पता हो। अब जैसे मैं बोल दूं ग्रुप थ्योरी में मैक्सिमम 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और 15 टाइप आपको लिखा दूं, फर्स्ट टाइप ये है, इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, सेकंड टाइप ये है, इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है, थर्ड टाइप ये है इसमें। तो आप शॉर्ट नोट्स में थ्योरी के बाद वो 15 टाइप लिखोगे, वहां पे आपका जब रिवीजन करोगे तो 15 थ्योरी पढ़ोगे थोड़ी सी 10-20 मिनट में, 15 टाइप 10-5 मिनट में पढ़ोगे, पता होगा आपको, ये आएगा बस, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो फिर कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा आराम से कि हाँ इससे बाहर कहाँ आएगा। अब आप ये पीवाई को चेक कर लो, पर आपके नोट्स उस लायक नहीं है ना जो अप्रोच कर सकें क्वेश्चंस को, तो इस हिसाब से आप नए क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और जैसे ही कोई भी नया क्वेश्चन आता है उससे आप हड़बड़ाहट हो जाती है। अब एग्जाम में भी सेम यही कंडीशन होती है आपके साथ, इतना कुछ लेके जाते हो, ना उसका रिवीजन करना होता है, ना होता ही नहीं है आपसे, ठीक है। तो कैसे होगा ना आपको, अब मान लो आप एग्जाम में पढ़ के गए और आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के गए, थ्योरी आ रही है वहां पे, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे, तो आपको प्रत्येक टॉपिक में टाइप तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप का है, सारा कुछ है। अब जो मैंने बोला ना 200 के आसपास एक डायरी लेना है, उसमें देखना आप सब कुछ आएगा, थ्योरी भी आएगी और क्वेश्चंस के टाइप भी आएंगे कि इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो इसमें क्या न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट्स के कोर्स सेम होंगे या अलग अलग। देखो आप पुराने स्टूडेंट भले ही रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी भी वही है, क्वेश्चंस को करने में टाइम लगाते हो, आपके नोट्स ठीक नहीं है, आपके पास टाइप नहीं है, सारा कुछ मतलब एक जो सिस्टम है ना वो बना हुआ नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। और इसमें देखो फायदा आपको ये है कि मान लो अभी आपके 53 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 57 हो रहे हैं 150 में से, तो आप तो वहीं से स्टार्ट करोगे ना, आपका लेवल तो वही है, आप जीरो से थोड़ी करोगे स्टार्ट, तो आपको वहीं से बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये अब नए स्टूडेंट को क्या फायदा है, नए जैसे ही हमारे पास आएंगे तो उनको डायरेक्ट एडवांस और बेसिक जो भी चीज आएंगी उनको मैं बीच में बताता ही जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा कुल मिला के। तो उनके देखो अब वो जाते कहीं भी किसी भी कोचिंग में तो अपना पैसा वेस्ट करते, पैसा तो फिर भी ठीक है, पर 1-2 साल टाइम भी वेस्ट करते, और फिर भी चीजें आपकी रही जाती अधूरी, क्योंकि फैला देते आपका रायता वो, फिर भी आपको यहीं आना पड़ता, तो उनका टाइम भी बचेगा और मेहनत है वो भी बचेगी और सही दिशा में लगेगी वो, तो वो बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। अब ये आपकी गलती क्या, किस्मत मान लो आपकी, जो आप इतना लेट यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो कोर्स सेम होंगे, बल्कि
मतलब लेवल है ना वो उसी हिसाब से मेंटेन होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। ठीक है, ये नहीं है कि नए लेंगे पुराने लेंगे, आप देखना जब पढ़ेंगे ना तो पुराने हैं उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे लिए तो सही है यार, ये चीज तो सिस्टम कराया नहीं, नए के लिए तो है ही नया ये सब कुछ। एसआर सैनी व नवकार पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को एग्जाम तक कैसे याद रखा जाए। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आया सेम के याद कैसे रखा जाए, अब वो ये तो रटने वाला कंसेप्ट हो गया, रटेंगे थोड़ी। हालांकि देखो मान लो एसआर सैनी में या नवकार में, ग्रेजुएशन में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप रट के जाओ, बिना रटे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन एसआर सैनी में क्या है, कुछ क्वेश्चन 12th में बड़े होते हैं, मतलब आईआईटी मेंस के ठीक ठाक बड़े होते हैं, टाइम लग जाता है। तो अगर 150 क्वेश्चन है ना वहां पे, ये मान लो आप 150 क्वेश्चन है ना, तो लगभग प्रत्येक टॉपिक में आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो याद रखने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखने होते हैं, ये रट्टे वाले ही होते हैं। तो ये अब मैंने क्या किया है, कोई थ्योरी लिखी शॉर्ट नोट्स में, उसके नीचे क्वेश्चंस के टाइप लिख दिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी याद रखने होते हैं ना वो भी मैंने सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन है वो भी पीछे लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन याद रखने होते हैं। अब पहले ही आपको पता चल जाएगा कि याद रखने, तो पहले अब एग्जाम से पहले थोड़ी कराऊंगा 2 दिन पहले, अभी आपको सारा पता है कौन से याद करने कितने टाइप है, तो क्लियर विजन होगा आपका। ठीक है, तो याद नहीं रखने मतलब रटने नहीं है, सारा को समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे उन्हीं क्वेश्चन की करोगे। अब उसमें क्या है देखो, जैसे एक टाइप है, टाइप 1 है मान लो। ठीक है, टाइप 1 में क्या है, मैंने जो कर रखा है, एक टाइप 1 में एक ही टाइप का क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन वहां पे एसआर सैनी में क्या दे रखा है कि टाइप तो 1 ही है लेकिन क्वेश्चंस को अप्लाइड कर रखा है, मतलब एक ही जो कंसेप्ट है ना उसको उससे बहुत सारे 8-10 क्वेश्चंस बना के रखता है वो। अब यही तो होता है एग्जाम में, आप 1-2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो जो टोटल होते हैं, और फिर 1-2 टाइप से थोड़ा भी उसमें चेंज आ गया तो नहीं हो पाता फिर आपसे क्वेश्चन। और मैंने वो सारे लिख रखे हैं जितने भी हो सकते हैं ना टाइप के, एक टाइप में भी जितने वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है ना क्वेश्चंस में, वो सारे लिख रखे हैं, तो आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सारे होंगे आपसे, कैसा भी क्वेश्चन बना दे, मतलब कंसेप्ट से बाहर थोड़ी बनाएगा, जो मैथ है मैथ से बाहर ये थोड़ी है, मैथ का पेपर है और आपको CSIR नेट का ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन दे दे जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो सिलेबस में से ही तो देगा। तो ये हो गया आपके 10। आगे देखो, आगे है रिवीजन सिर्फ थ्योरी नोट्स का करना है या क्वेश्चंस का भी करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ थ्योरी होगी या ये, तो पहले आप ये क्वेश्चन देखो, शॉर्ट नोट्स में थ्योरी होगी या क्वेश्चंस भी होंगे। तो प्रारूप देखो क्या होता है, शॉर्ट नोट्स होंगे 4-5 पन्ने के, 4-5 मतलब ग्रेजुएशन में बता रहा हूँ, 4-5 पन्ने ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। उसमें तो जो 12th वाला है, 11th 12th वाला या 10th वाला है, उसमें तो एक पेज ही होगा आपको, एक पेज मतलब इधर से और इधर से एक पेज लास्ट, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स हो गए एक पेज के। उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस के टाइप, कि मान लो कोई टॉपिक है उसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो टाइप 1, फिर उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस भी आएंगे, मान लो उसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं टाइप 1 में। फॉर्मूला एक ही लगेगा, उसमें चेंज नहीं है, लेकिन अप्लाइड होते हैं क्वेश्चंस, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत भाषा या फिर नंबर चेंज करता है, तो उस हिसाब से उसमें वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे टाइप 2 टाइप 3 और वो और पीछे जो भी याद करने वाले 10-5 क्वेश्चन हैं वो। और रिवीजन आपको, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो वहां पे, यहाँ पे जैसे 50 क्वेश्चंस का आप टेस्ट दोगे ग्रुप थ्योरी के बाद, तो आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, 10 मिनट में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चन से, टाइप 1 अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइप 2 ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइप 3 वो भी 10-15 मिनट में आपके दिख गए, 10 मिनट लास्ट से लास्ट, और आप एक बार रिवीजन कर लोगे, फिर तो आपको देखना है बस 2 मिनट में कि क्या है, तो आपको थ्योरी कंप्लीट और जो याद करने वाले हैं वो भी पीछे मिलेंगे, तो कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। 4-5-6 पन्नों में 8 लगा लो बहुत बहुत, तो क्वेश्चंस भी होंगे और उसमें भी ये भी होंगे। ये थोड़ी ना है सारे ही क्वेश्चंस लिखोगे आप, नहीं। ठीक है, तो क्योंकि एक ही डायरी में काम करना है, तो सारा कुछ रिवीजन करना है आपको, ये नहीं कि आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो तो सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, नहीं। फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे अगर आप थ्योरी कर रहे हो, आपको क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में, और धीरे धीरे आपकी जो अप्रोच है वो क्वेश्चंस पे शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, मतलब आप थ्योरी को तो ये समझ लेना आप याद भी नहीं करोगे बाद में, जैसे मैं थ्योरी नहीं, मुझे क्वेश्चंस देखते ही थ्योरी अपने आप याद आ जाती है। अगर आप एक बार रिवीजन के बाद भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो मतलब कमी है, तो आपको ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चंस भी और ये सारा कुछ एग्जाम से पहले भी सेम प्रोसेस होगी, और हर जो टेस्ट दोगे ना आप उसमें भी सेम प्रोसेस होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, और कोई ये बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन मत लिखो या वो शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, वो है, तो फिर समझ लेना कि वो आपको रोकना चाहता है अपने पास और आपसे और पैसे ऐंठना चाहता है। ठीक है, तो रिवीजन आपको पता चल गया, सिर्फ शॉर्ट नोट्स का करना है या क्वेश्चंस का भी करना है, दोनों का करना है। ठीक है, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, तो ये दोनों कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद कोर्स को क्वेश्चंस के अप्रोच से कराया जाएगा या आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी देखो,
हम तो आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोर्स को कराएंगे आपको, ठीक है। जो भी आरपीएससी ने सिलेबस दे रखा वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे क्वेश्चंस पूछता है, जहां से पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। अब ये क्या है कि क्वेश्चंस की अप्रोच, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना और थ्योरी पढ़ोगे और क्वेश्चंस करोगे, हम कराएंगे, तो जब हम तो करा देंगे सिलेबस के अनुसार, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये पहला जो स्टेप होता है वो है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस देखोगे और थ्योरी देखोगे, तो आप ये सेल्फ सिस्टम चलेगा। मतलब आप क्वेश्चंस देखोगे, फिर आप थ्योरी की अप्रोच इस पे लगाओगे। तो ये सिस्टम है ना क्वेश्चंस की अप्रोच से, मतलब कोर्स को कराए, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का आप खुद देख लोगे कि ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, वो थ्योरी है, ये आपका सिस्टम होगा और ये खुद ब खुद बनेगा, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरी है, ये इसमें ये लगेगा, तो ये काम आपका होगा, करना नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा ये काम, ठीक है। आगे देखो, कोर्स को कराने में कितना टाइम लगेगा, अभी मैंने इससे पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। कोर्स को कराने में 6 मंथ, कंप्लीट कोर्स को कराने में 6 मंथ लगेंगे, क्योंकि आराम से कराना है। बस ये समझ लो कि भर्ती आपकी, मान लो आपको फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, मार्च में आ गया, तो ये तो पहले ही काम हो जाएगा ना आपका। अभी 6 महीने आप आज से लगा लो, ठीक है, तो लगभग दिसंबर जनवरी तक आपका काम हो जाएगा। तो दिसंबर जनवरी तक तो आप बहुत एडवांस हो चुके होंगे और ये बोल देंगे आप किसी को भी, हाँ दे दे हमको पेपर दे दे कैसा भी क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 मंथ तो लगाने पड़ेंगे और अभी ये बिल्कुल धैर्य का टाइम है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि अगर आपने ये इसमें जल्दबाजी कर दी तो देखो, हम जल्दबाजी, ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कराएंगे तो जल्दी सब कुछ सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन आराम से करना, हर चीज बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। तो अभी जल्दबाजी का बिल्कुल टाइम नहीं, और जब जल्दबाजी लोग करते हैं स्टूडेंट, जब तक तो आपका सारा काम हो चुका होगा। तो पूरा सिलेबस 6 मंथ, 2 मंथ में ग्रेजुएशन और 4 मंथ में एसआर सैनी, ठीक है। और मतलब 10th का भी आएगा इसमें, तो उसमें लगा लो 10-20 दिन, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या कोर्स शॉर्ट फॉर्म में कराया जाएगा? नहीं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आया था, अब मुझे ये, मैं अपने हिसाब से इसको बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म या फिर लेंथी फॉर्म कुछ नहीं होती, ठीक है। आपको जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार कराया जाएगा, जो चीजें सिलेबस में दी हैं उसी के अनुसार, और जो बेस किताबें हैं अपनी एररलेस, एसआर सैनी, नवकार और जेपीएसयू, ये बेस किताबें हैं। तो जो चीज पूछी जाती है ना वही कराई जाएगी, फालतू चीजों से मतलब ही क्या है, जो आप नोट्स को भर लो तो फिर शॉर्ट नोट्स किस काम के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में होता तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो फिक्स नजरिए में होता है, सारा कुछ लिखना नहीं होता, कुछ चीजें आपको देखते ही समझ में आ जाती हैं, इसलिए उनको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा रखे हैं वीडियोज में, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे रियल हुआ, ग्रुप थ्योरी के तो क्वेश्चन ही कराए थे, तो ये, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, ये तो होगा जैसे ही होगा आपका, ठीक है, जो है उसके अनुसार। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है, डेली जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा या रैंडम, और ये लाइव क्लास मिलेंगी या रिकॉर्डेड। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। अभी आपको 1-2 दिन, क्योंकि हम स्टूडियो को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कल है, कल सुबह आपको ग्रुप थ्योरी की क्लास मिल जाएगी, ठीक है, उसको आज ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, अब कर रहा हूं, इसके बाद उसको कर दूंगा। तो आपको 2-4 दिन मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास है, अब से 2-4 दिन, मान लो 24, मान लो 25, मान लो मैक्सिमम, उससे क्या है, उसके बाद आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब लाइव क्लास होंगी तो कब होंगी, फिर आपको क्या होगा, रिकॉर्डेड भी मिलती जाएंगी और लाइव भी मिलती जाएंगी, जो लाइव होंगी वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आती जाएंगी, और जहां भी जरूरत पड़ेगी रिकॉर्डेड की, रिकॉर्डेड भी कराया जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें पैरेलल चलने वाली हैं 5 से 7 दिन के अंदर। अब ये क्या होगा, अब देखो मुझे जिस हिसाब से टाइम मिलता है, मान लो मैं कब कब करा सकता हूं, या तो मैं करा सकता हूं शाम को, अगर बात करूं तो 2:30 PM के बाद, ठीक है, और किससे पहले, लगभग ये मान लो आप 5 से पहले, ठीक है, 5 PM से पहले, इस बीच में मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 2.5 घंटे में मैं आपकी कोई भी लाइव क्लास ले सकता हूं, ठीक है। इसके बाद अब 3 ही मान लो, यहाँ से 3 से 5, तो ये 2 घंटे हो गए, ठीक है। रात में भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सिस्टम बैठता नहीं है, ये सबसे मुझे परफेक्ट टाइम लगता है। या फिर लाइव क्लास का दूसरा टाइम क्या होगा, दूसरा होगा सुबह का, ठीक है। अब सुबह में सिस्टम ये है कि मैं अगर लाइव क्लास लूं सुबह, ये सब मुझे लगता है यही टाइम मिल पाएगा लाइव क्लास का, अगर मैं सुबह लूं ना आपको, तो सुबह मुझे 4 बजे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। तो 4 बजे आप नहीं ले पाओगे, मुझे पता है, तो वो क्लास आप मैं लाइव लूं चाहे कैसे भी लूं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये, और इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, ये तो हो गई डेली शेड्यूल, समय क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, या वीडियो का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो कल सुबह आपको मान लो 6
6 से 7 या 8 इनके बीच में मिल जाएगी, मतलब आप 6 से 7 लगा लो, 8 ही लगा लो, चलो इसके बीच में आपको एक वीडियो मिल जाएगी ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। तो ये तो कल मिलेगी। उसके बाद हम डेली फिक्स हमारा जो स्टूडियो होगा उस हिसाब से हम सेट करके आपको बता देंगे कि सुबह आपको इतनी मिलेगी या फिर शाम को मिलेगी। और इसमें आपका भी तो होगा, आप भी तो बताओगे कि सर हमें इस टाइम पे क्लास चाहिए, तो उसी टाइम पे, जैसे मान लो कुछ होते हैं जिनका दिमाग दिन में ही चलता है, रात में नहीं चलता, कुछ का रात में चलता है दिन में नहीं चलता। जैसे मेरा सुबह जो सूर्योदय होता है ना, सूरज उगने के बाद, तो मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे शाम ढलती जाती है नहीं चलता, मतलब उतना नहीं चल पाता। चलता तो है, ऐसी बात थोड़ी है, तो चलता तो है। तो उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि कब आपका दिमाग चलता है, कब आपको वीडियो होनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर एप्लीकेशन में हम आपको बता देंगे कि ये टाइम है, ये नहीं है, तो इसका कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। आगे देखो, सिलेबस तो बहुत बार कर लिया पर क्वेश्चंस नहीं हो पाते, क्वेश्चंस करते समय कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता, होगा कहां से, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। सिलेबस बहुत बार कर लिया, सिलेबस ही सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ सिलेबस आपको कराएं, हमने सिर्फ सिलेबस नहीं कराना, आपको सेलेक्ट कराना है, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, एक तो सिर्फ सिलेबस कराना, सिलेक्शन का कुछ अता पता नहीं है, दूसरा ये कि हमने आपको ज्ञानवान बनाना है, मतलब जैसे मान लो ओस वो है, आपको ज्ञान नहीं देना, ना आपको गणतज्ञ बनाना है। टारगेट होता है ना, वो क्या होता है कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें सिलेक्शन की डायरेक्शन में ये काम करना होगा, तो हम सिलेबस उतना और उसके हिसाब से ही कराएंगे, ठीक है। कराएंगे तो पूरा ही। अब शॉर्ट नोट्स होंगे, उसके नीचे टाइप 1 टाइप 2 ये क्वेश्चंस लिखे होंगे थ्योरी के नीचे, तो आपके दिमाग में वो चीज पहले ही, आपकी कॉपी भी याद हो जाएगी, पेज नंबर उतने पे उतना लिखा हुआ है आपको, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे क्या, जब याद होगी, आपको पता होगा इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्या होगा, फिर क्वेश्चंस भी करने लग जाओगे आप, अच्छा अरे ये तो वो उस टाइप का क्वेश्चन है, अभी करता हूं इसको तुरंत, मतलब इंस्टेंट। अगर ये समझ लो आपको टाइम लग रहा है ना 2-4 सेकंड सोचने का, 5 सेकंड उसके बाद, तो समझ लो आपने सही से नहीं किया। जैसे अभी होता है एग्जाम में, एग्जाम हो गया, अच्छा टेस्ट सीरीज में आप सोचते हो, हम ऐसा कराएंगे कि आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, आपको टाइप पता चल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी करोगे आप, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तो होगा ही जब आपको पता, क्यों पता चल जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, एक की सोच खराब है और एक की अच्छी है, आपको पता है ये इस टाइप का, ये इस टाइप का है, ठीक है। तो आप देखते बता दोगे अरे ये तो उस टाइप का, उससे फिर उसी हिसाब से आप डील करोगे। तो ऐसे यहाँ पे डील करो, तुरंत कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से बूस्ट कर लोगे अपना, कि अच्छा ये अच्छा व्यक्ति है, ऐसे ऐसे पेश आना, ऐसे ऐसे, तो तुरंत आप उसके हिसाब से कर लोगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप देख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक, ये अब आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम, ये वीडियो आप जो देख रहे हो, ठीक है, आप अभी प्ले स्टोर से हमारा जो चैनल है आरपीएससी एलीट रैंकर्स, उसके नाम से सर्च करके, और वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हम अभी कुछ देर बाद जो हमारे जो सहायक हैं, मतलब असिस्टेंट हैं, दोस्त हैं, मतलब कुछ भी कह लो, ठीक है, जो अभी हमारे पास 2 असिस्टेंट हैं, एक आकाश और एक जो है आदित्य, ठीक है। तो ये हमारा काम करेंगे, आपको सभी जगह लिंक दे देंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। और सबसे अच्छा है आप प्ले स्टोर पे जाओ और आरपीएससी एलीट रैंकर सर्च करो, आपको वहां पे पहला ही पहला दिख जाएगा, ठीक है, चैनल से नाम के ये, तो ये आप देख लेना। और टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे। क्लास कितने टाइम की रहेगी, 1 आवर 2 आवर या उससे ज्यादा, देखो ये मेरे पे भी डिपेंड करता है और आप पे भी, लेकिन यहाँ मैं क्या जानता हूँ कि 1 आवर से कम में तो क्लास नहीं हो पाएगी, 1 आवर की तो डेली होगी, मतलब डेली क्या, जो भी क्लास होगी वो 1 घंटे से कम की नहीं होगी, ठीक है, 59 मिनट की भी नहीं होगी, 1 घंटे से ज्यादा की ही होगी, और मैक्सिमम 2 आवर की हो सकती है, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपका भी फोकस खराब हो जाएगा फिर। तो 1 मिनिमम और 2 मैक्सिमम, इसके अंदर ही होगी, ठीक है। अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहोगे, सर इतना रख दो, 1.5 रख दो, 1:10 के आसपास, तो उससे ज्यादा वो चीजें मैटर भी नहीं करती ज्यादा, और आपको भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखो, मैंने 2022 का एग्जाम दिया, मतलब कोई स्टूडेंट पूछ रहा है इसका कि मैंने 2022 का एग्जाम दिया, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में क्या बेसिक से ही पढ़ना है, क्योंकि बीच में गैप हो गया, मतलब इन्होंने 2022 में दिया, उसके बाद बीच में मान लो 23-24 का नहीं दिया होगा या 25 का दिया, ठीक है, उस हिसाब से, मतलब जो 26 में हुआ, तो मतलब इनका बीच में गैप लग गया। तो ये बोल रहे हैं कि सर क्या बेसिक से ही पढ़ना होगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक जैसी चीज होती नहीं है। आपने 11-12 पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा, वो बेसिक ही तो है। आपने इससे पहले 2022 का भी एग्जाम दिया, वो बेसिक ही तो है। अंतर कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, आपकी सोच कहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, मतलब आप चीजें सिर्फ भूल गए हो, बेसिक्स का उसमें कोई भी फंडा नहीं है, आप चीजें भूल रहे हो, जैसे ही हम याद दिलाएंगे, चीजें बताएंगे, आपको तुरंत याद आ जाएंगे, ठीक है।
कुछ भी बेसिक्स का मतलब नहीं है। बेसिक्स के चक्कर में आप जिंदगी बर्बाद मत करो अपनी। आप देखना यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बेसिक है और क्या नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन वाली तैयारी होगी, डायरेक्ट, ठीक है। कुछ फंडा नहीं है बीच में, कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो बेसिक्स के, इसने तो बहुत लोगों के मतलब सिस्टम चला दिया। तो क्या अभी देखो क्या DEET TGT मैथ्स और एग्जाम में ये जो कोर्स है, ये जो हम बैच लॉन्च करेंगे, ये सेम हेल्पफुल रहेगा। देखो DEET और ये हुआ है, उसमें सीनियर लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेजुएशन के भी अच्छे आते हैं। और अभी आरपीएससी का अभी एग्जाम अगर देखें तो आरपीएससी का लेवल भी वही चल रहा है, ठीक है। DEET से थोड़ा ही कम ज्यादा होगा, थोड़ा होता है, मतलब आरपीएससी से ज्यादा ही होता है सेंट्रल लेवल का जितना भी एग्जाम है ना। और पैटर्न भी लगभग सेम ही है, DEET का तो पैटर्न सेम ही है। केबीएस का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, वहां पे क्वेश्चंस अलग टाइप के आते हैं, लेकिन सिलेबस वगैरह वही होते हैं, तो टाइप वही है। DEET में भी सेम काम करेगा ये क्वेश्चन, ये जो आपका वो है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। और जैसे जो भी अब देखो, मान लो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आरपीएससी के कर रहे हैं, उससे पहले DEET का आएगा तो आपको भरना है, आपको सीटेट भी देना है। सीटेट क्या है, मैंने 2 दिन पढ़ा था बस सीटेट में, और मेरे मतलब जो पहला होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, पेडालॉजी वगैरह हम 27 आए थे, और उसमें तो पहले 2-3 दिन पढ़ के ही मेरा सीटेट क्लियर हुआ था उस टाइम। और सीटेट को थोड़ी तो आपको देना है, सीटेट होगा उसको भी देना है। और आरपीएससी से पहले अगर DEET का या कुछ भी एग्जाम होगा ना, तो आपको वो भी फॉर्म भरना है, ठीक है, देना है, क्योंकि सेम आपके सिलेक्शन के चांस उसमें भी है। जिस लेवल की तैयारी होगी ना उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो ये सेम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कैटेगरी में अब ये एक हमारी जो स्टूडेंट्स है वो पूछ रही हैं कि मतलब मुझे याद है ओबीसी फीमेल कैटेगरी से हैं वो, और बोथ पेपर्स में 45% है उनके। अब इन्होंने बोथ पेपर्स लिखा था आपने, तो मुझे नहीं पता कि मतलब 45-45 दोनों में है, या फिर मतलब एक तो 40% का क्राइटेरिया आपका पास होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपके 45% बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका चांस है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया कल की वीडियो में, क्या बताया था कि आपको जब तक सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग भी नहीं मिल जाती ना, तब तक आपको यही मानना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ज्वाइनिंग मिलने तक आपको यही मानना है, और अब आपको भूल जाना है बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना, ना कट ऑफ वगैरह के चक्कर में पढ़ना है, किस चक्कर में पढ़ना है आपको ये याद होना चाहिए। 40% का क्राइटेरिया आपके पास पार है, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आपने मेहनत की है, आप बहुत स्टूडेंट से आगे हो, क्योंकि बहुत लगभग 90% के तो 90-80% के तो 40% बन ही नहीं रहे, आप ये मान लो, ठीक है। तो आप तो बहुत, आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है, ये नहीं समझना कि अगला एग्जाम जो मुझे देना है वो 0 से स्टार्ट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बूस्ट होगा, ठीक है। ये चीजें पता चलेंगी कि मैं तो पहले से, आप तो पहले से ही बहुत ऑलरेडी आगे हो इन चीजों में, तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इनके और भी क्वेश्चन हैं, देखो क्या आरसेट, ये आरसेट है, ठीक है, आरसेट, तो आरसेट की तरफ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, शायद 2 महीने बाद इसका एग्जाम होगा, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए एग्जाम आरसेट का, क्योंकि आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भी थर्ड ग्रेड की भर्ती आएंगी वो लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा, और 1 साल से ज्यादा मतलब आने में 1 साल लग जाएगा, या कम 6-7 महीने लग जाएंगे, लेकिन एग्जाम में तो लगभग 1 से 1.25 साल ही लगेगा। तो उसके बीच में आपको क्या करना है, जो भी भर्तियां बीच में हैं उनको देना ही तो है, तो बिल्कुल इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे बनेंगे, आपका लेवल भी हाई होगा, तो बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए 100%। किसी से भी मत पूछना, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है ना, और इस बीच आपको बिल्कुल इनमें मतलब देखना चाहिए, अपना लक आजमाना चाहिए, तो ये हाँ है। अब इनका एक और क्वेश्चन है कि सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी तक हो सकता है कि मुझे फैमिली सपोर्ट ना मिले। अब गर्ल्स का क्या सिस्टम होता है, यही होता है, देखो इसमें माता पिता भी गलत नहीं है कि शादी भी करानी होगी, आपकी मैरिज करानी होगी, आपकी एज लगभग आपने बताई थी 27 के आसपास है, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। अब आप उनको कन्वेंस कैसे कर सकते हो, या फिर आपको अप्रोच करने का तरीका क्या हो सकता है? देखो आपके मम्मी पापा का आपको पता है कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको उनको क्या कहना है कि देखो जैसे आपका शायद आप अगर गर्ल हो तो आपका अपने पिताजी के साथ ज्यादा अच्छे संबंध होंगे, मतलब आप अच्छे से बात कर पाती होंगी वो, क्योंकि यही होता है नॉर्मली, जो लड़का होता है उसकी माँ के साथ, और जो लड़कियां होती हैं उसकी पिता के साथ अच्छा संबंध। तो आपको क्या बोलना है कि पापा देखो मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे तो मेहनत करनी है, और मैं
चाहे आपके पास रहूं, चाहे मेरी शादी करा दो, कुछ भी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे करना है। और दूसरी बात ये बतानी है आपको कि देखो अब मेरा फ्यूचर, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ और मेहनत आपको दिख ही रही है साहब, इतने आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो अब देखो मेरा फ्यूचर आपके हाथ में है, चाहे तो आप मुझे और कुछ थोड़ा बहुत टाइम दे दो, 2-4 महीने, 6 महीने, और या फिर आपकी मर्जी है, ठीक है, आप देख लो। मतलब इतना तो वो आप उनको इस हिसाब से कन्विंस करोगे ना, तो फिर वो अच्छे से सोचेंगे आपके। मतलब प्यार से बात करनी है, बिल्कुल रूडली और ऐसे नहीं करनी कि आप देख लो क्या कर सकते हो, ठीक है। और मुझे तो ये अच्छा लगता है और मैं यही चाहती हूँ कि पहले सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आराम से कर लेंगे। और अब इन 2 क्वेश्चंस और आंसर्स के अलावा तीसरा चीज बचती है आपका लक। देखो अगर आपका सिलेक्शन होना है ना, मैं सच बता रहा हूँ, तो आपको जो आपकी मैरिज होगी वहां पे, उसके बाद भी आपको ऐसा ही परिवार मिलेगा, वहां पे आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर आपका लक खराब है ना, तो फिर इसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, फिर तो जो होना है ना वो होगा ही। और ये मान के चलना आपकी किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। और बहुत बढ़िया हुई तो इसमें ही हो जाएगा आपका, जो ये भर्ती हुई 45% वाले में। तो ये इस तरीके से अच्छे से अप्रोच करना है कि मेरा फ्यूचर अब आपके हाथ में, आप देख लो कुछ हाथ जोड़ के, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। क्या पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब में प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ देखो, अगर आपको मिल रही है, कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अभी बहुत टाइम है, देखो आप आराम से, आप जैसे हम पढ़ाएंगे ना, तो आप अगर 3 से 4 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम 6 से 7 घंटे अगर दो ना, तो आपका पक्का सिलेक्शन है। मिनिमम 3 से 4, 4 तो होने चाहिए, देखो 3 तो कम है, 4 घंटे होने चाहिए, और मैक्सिमम 6 घंटे आप डेली देते हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यह आप बीच में कर सकते हो कभी भी, क्योंकि बहुत टाइम है आपके बीच दिन में, तो ये आप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो जुलाई में क्या जॉब मिलेगी कि नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल में होगा कि नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि वहां पे सैलरी 5 से 6 हजार ही मिलती है। अब क्या है कि मान लो आप अगर कॉलेज पढ़ाने जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो बीएससी वगैरह या कुछ पढ़ाने, तो कॉलेज में क्या होता है, बिल्कुल एक 1 आवर का 5 से 6 हजार ही देते हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ाओगे तो 10 हजार या 12 हजार, मतलब 5 ही चलता है, ठीक है, नॉर्मली। उससे नीचे आओगे कॉलेज लेवल से 11-12, तो देखो 11-12 में तो बहुत पैसा है। आप पर आवर है वो 10 हजार भी ले सकते हो, क्योंकि आप फ्रेशर होंगे, आपने नहीं पढ़ाया होगा, तो उस हिसाब से हो सकता है वो 7-8 हजार देते हैं पर आवर का, 5 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करता है स्कूल बाय स्कूल। तो ये है। और इससे नीचे आओगे आप 10th लेवल, और 10th से नीचे आओगे तो लगभग आपको पर आवर के सिर्फ 2 से 3 हजार ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो। अब मान लो आपको नहीं मिली, तो आप अपने आस पड़ोस में क्या है, बच्चे देख सकते हो। अगर आपके आस पड़ोस में पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, तो आप वहां पर मैथ्स पढ़ा सकते हो बच्चों से भी। अच्छा देखो, मैंने सारे काम किए हुए हैं, ऐसे मत सोचना। मैंने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाए थे बच्चों को, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था। मेरे पास खुद ही चल के आ गए थे वो जो स्कूल के टीचर थे, वो कि सर आपको ऐसे ऐसे हमने सुना है आपके बारे में। मैं शुरू से इंटेलिजेंट था ही, ऐसी बात नहीं है, एवरेज से तो ठीक ही था, मैं एवरेज से तो ऊपर ही था। तो मेरे पास खुद आए थे, मैंने बोल दिया हाँ मैं सर आ जाऊंगा, था ही पढ़ाने में इंटरेस्ट था ही, तो मैंने बोल दिया कि मैं आ जाऊंगा। फिर वहां पे मैं गया तो उन्होंने क्या बोला कि सर हमारे आप 8th क्लास में डेमो ले लो हैं। तो मैंने बोला सर 8th क्लास में तो मुझे मजा नहीं आता, ज्यादा छोटे होते हैं ना बच्चे। तो मैंने बोला सर 10th क्लास खाली है क्या? अब देखना आप लक उस दिन जो मैथ वाले टीचर थे ना वो आए नहीं, मतलब किसी कारणवश नहीं आए होंगे। तो मैं गया 10th क्लास में, वहां पे लड़के भी थे लड़कियां भी थी, लड़कियां ज्यादा थी लड़के कम थे। मैंने वहां पे डेमो दिया और मैंने उनसे पूछा कि हाँ बताओ आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया सर आप अपनी मर्जी से कोई भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, वहां पे त्रिकोणमिति पढ़ाई मैंने उनको, अच्छा सा मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद उन्होंने बोला कि सर हमको तो यही टीचर चाहिए, और जो पुराने वाले थे ना उनको डिसमिस कर दिया। अगले दिन पता चला उनको, मतलब ऐसे ही किसी की वजह से मेरे पास आए, वो मान के उसने बोले मतलब मेरे से कि ऐसे ऐसे आपने गलत किया। मैंने गलत क्या है यार, जो है वो है। बच्चों को तो हमेशा अच्छा ही चाहिए होता है ना, अच्छे की और होना भी चाहिए। अगर आप अच्छे से पेश आते, अच्छे पढ़ाते, तो मैंने कहा आपको ही सेलेक्ट करते, उन्होंने मेरे को कर दिया। फिर मैं स्कूल में भी पढ़ाया मैंने, उसके बाद 1-2 स्कूलों में भी पढ़ाया मैं, सीनियर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी जो 10वीं 12वीं लेवल होता है उस पर भी पढ़ाया मैंने, कॉलेज तक गया मैं, ठीक है, सारा कुछ। कॉलेज में भी जब मैं बीएससी कर रहा था ना, तो उस टाइम क्या है, जैसे सेमिनार वगैरह होते थे ना, तो हमारी क्लास में लगभग 200 से 300 बच्चे थे। तो सबसे पहले जब वो पूछते थे ना, जैसे फिजिक्स का हुआ या मैथ का हुआ कि कौन पढ़ाएगा, तो मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता था, मैं पढ़ाऊंगा सर।
और सब यही बोलते रहते थे कि सर लेडीज फर्स्ट और मेंस फर्स्ट ऐसे, पर मेरे अंदर वो इंटरेस्ट था टीचिंग का, तो इसलिए मैं खड़ा होता था सबसे पहले। और मुझे ये भी पता था जो सबसे पहले खड़ा होगा ना उसमें शोर शराबा भी कम होगा, सब अच्छे से फोकस करेंगे, तो मैं सबसे पहले जाता था। डरने वरने डर तो मैं शुरू मतलब कभी नहीं था, ठीक है। तो ये तो आप ये कर सकते हो, ट्यूशन में पढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे ये देखो, अभी मुझे बोलते हैं ट्यूशन के लिए, ठीक है, जहां पे भी मैं रहता हूँ ना वहां कोई ना कोई मतलब जिससे भी जैसे भी पता चलता है, या फिर स्कूल में बच्चे होते हैं उस हिसाब से अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, तो वो भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन टाइम है कहाँ, ठीक है। अब आगे देखो लास्ट, ये अब आपके लास्ट 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड कोर्स का लॉन्च, मतलब फर्स्ट ग्रेड कोर्स है वो, उसका लॉन्च कब होगा फर्स्ट ग्रेड कोर्स? तो देखो सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का दोनों पैरेलल चलेंगे। फर्स्ट ग्रेड का भी सेम अभी मतलब अभी बनाएंगे हम, और सेकंड ग्रेड का भी अभी बनाएंगे, ठीक है। और उसमें जो बैच है उसकी वीडियो लगातार चलती जाएंगी। इसका भी हम 6 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम आएगा ना फर्स्ट ग्रेड का, उससे पहले कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो चीजें कॉमन है फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में, जैसे बीएससी वाला पार्ट कॉमन है और जो सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट कॉमन है, एमएससी वाला नहीं है, ठीक है। तो पहले जो कॉमन है ना वो कराया जाएगा दोनों में, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में भी कॉमन वाला और सेकंड ग्रेड के कोर्स में भी कॉमन वाला कराया जाएगा, बीएससी का और सीनियर सेकेंडरी वाला। और जो फिर क्या होगा कि हम देखेंगे कि मान लो वैसे तो हमारा एग्जाम से पहले हो ही जाएगा, तो वो वाली कंडीशन में हटा देता हूं जो मेरे दिमाग में आई थी अभी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों का हो जाएगा। फिर बाद में इसका सेकंड ग्रेड का हो जाएगा ना, उसके बाद एमएससी मतलब आपके टेस्ट सीरीज और टेस्ट वगैरह चलेंगे और डाउट क्लास चलेंगी। वैसे तो डाउट क्लास हम यूट्यूब पे, आप जो भी वहां पे ऐप पे डाउट बताओगे ना उसके यूट्यूब पे डाउट क्लास हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो फिर इसका एमएससी का हो जाएगा, तो एमएससी का हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, ये एमएससी का सबसे बाद में होगा जब ये दोनों हो जाएंगे, तो पैरेलली चलेंगे ये दोनों कोर्स। तो ये बात है इसकी, ठीक है। आगे देखो, इस बार मैथ्स में सिलेक्शन करवा दो सर और उतनी प्रैक्टिस करा दो, मतलब इस बार मैथ्स में सिलेक्शन हो जाए उतनी प्रैक्टिस करा दो। तो देखो सिलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सिलेक्शन में क्या करता है, आपकी प्रैक्टिस भी काम करती है, आपने किस टाइप की मेहनत की वो भी काम करती है, आपने कैसे क्वेश्चंस किए वो भी टाइम मतलब चीजें हैं, आपने किस चीज पे फोकस ज्यादा किया, कहाँ किया, वो भी डिपेंड करता है। और ये चीजें जो है ना जो मैंने अभी बताई हैं, ये सारी चीज आपके लक पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और लक ही आपका डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप यहाँ पे तैयारी करने आए हो, हम क्या कह सकते हैं कि हम आपको ऐसी तरह तैयारी कराएंगे कि आप 100 क्वेश्चंस आराम से सही कर पाओगे मैथ्स में, ठीक है। और जीके के आपने देख लिया, अगर जीके अच्छी है तो नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, और नहीं जीके नहीं है ना तो जीके में भी 60% आपके हमारे नोट से आराम से आ जाएंगे। तो 60% तो यहाँ, और जो 100 क्वेश्चन है ना 150 में थे, अगर आप एवरेज हो, ठीक है, एवरेज से नीचे या एवरेज हो तो 100 क्वेश्चन आप नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल सही करेक्ट करके आ सकते हो। और अगर मान लो आप एवरेज से भी अच्छे हो तो आप 100 प्लस से ऊपर ही जाओगे, 110 115 ऊपर ही जाओगे, 20 और भी अच्छे हो तो आप 150 तक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो एग्जाम में क्या सभी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन क्या होता है, जो पेपर सेटर है वो ऐसा बनाता है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, 20 क्वेश्चन तो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना उनको करना तो आपके ऊपर मतलब बहुत पहाड़ जैसा लगता है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन सही हो पाते हैं ना वो 130 के आसपास हो जाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि 150 में से 150 करके आए। तो ये तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ, 100 प्लस आप आराम से पहुंच जाओ। अब इस वैकेंसी में आप 60% मतलब ले आते तो आराम से, वो था ना कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, उसमें 2 गुना में तो आने के पूरे चांस थे, और थोड़े 10-20 नंबर ज्यादा होते तो फिर तो सिलेक्शन ही था। तो अब ये देखो बेसिक्स से पढ़ाना ताकि जिससे सब समझ में आए। तो देखो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, जो भी चीजें हैं आपको इतने अच्छे से समझाई जाएंगी कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या बेसिक है और क्या एडवांस है, ठीक है, क्योंकि प्योर सिलेक्शन वाली होगी, सब कुछ समझ में आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर क्योंकि देखो अभी एक बात बताओ, यूट्यूब पे जो क्लास बताई उनमें ही देखो इतनी स्पीड से कराई गई थी वो, ठीक है, और उस हिसाब से क्योंकि एंड टाइम था एग्जाम का तो उसमें ही आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो इसमें तो हम अच्छे से कराएंगे, प्रॉपरली हर चीज पे फोकस करेंगे, वहां पे तो डायरेक्ट आपको बताया गया था इसमें ये है, तो इसमें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, 1% भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो समझ में नहीं आए। फीस क्या रहेगी, तो देखो फी का ऐसा सिस्टम है कि मान लो आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप ये डिपेंड करो। अगर आपने पहले ही बहुत सारी चीजों पे खर्च कर रखा है, आपने बहुत सारे मतलब आप परेशान आ चुके हो कोचिंग से, तो आप मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आज ही व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप वहां पे मैसेज करना, कॉल वॉल कोई मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, कॉल किया ना तो ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको मैसेज करना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, और हमको मुझे ज्यादा नहीं 2-3 लाइन में बतानी है कि ये सिस्टम है सर, और हम इतना मतलब इतना डिस्काउंट हमें दे दो और ये है, ठीक है।
तो उन्हें हम डिस्काउंट देंगे, ऐसे बच्चों को जो सच में मतलब पैसे से तंग है या फिर उनको पैसे की दिक्कत है। अब ध्यान रखना इसमें जिनका बैकग्राउंड ठीक है या वो है, ईमानदारी के साथ अगर उन्होंने कुछ गलत किया ना तो अगर फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान लो। क्योंकि आप अगर हमसे बेईमानी करोगे ना तो आपका वो व्यवहार में बेईमानी आई जाएगी कि बेईमानी से कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से इन चीजों को समझ लेना। जो लायक है ना सच में, जिनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए, वही बच्चे मुझे इस टाइप का मैसेज करें, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम पे भी देखे, सभी टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना आप, मतलब आपको ऑनेस्टी रखनी है, ईमानदारी रखनी है आपको, ठीक है। तो जिनकी हम वास्तव में हेल्प हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से निकल के आए हैं, ठीक है। तो जो है ना लायक, तो उसको ही मिलनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस हम चाहे वहां पे कितनी भी रखें, ऐप में चाहे प्राइस आपको कितनी भी मिले, ठीक है। मान लो 2000, 5000, 10,000 कितनी भी मिले, पर आपके हिसाब से जो आप बताओगे ना आपको उतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो बताओगे उस हिसाब से व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहां पे आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। और देखो हम ऐसा भी नहीं रखेंगे, देखो मतलब मेरे असिस्टेंट थे, वो बोल रहे थे कि सर फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट आएंगे उनको सर डिस्काउंट दे देना और वो दे देना। तो देखो इससे फिर गलत काम हो जाएगा, इससे मतलब जो वास्तव में लायक है उनको नहीं पता चला कि ये बात है, तो फिर कैसे काम चलेगा। मान लो वो बाद में आए, उन्हें देना पड़ा, तो उससे मतलब नहीं है ना, ठीक है। हमें उन सारे बच्चों को, क्योंकि देखो एजुकेशन सबके लिए है, और जो जैसे जैसे बैकग्राउंड से उसकी हम मदद करेंगे फुल। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि नहीं, फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50 के लिए कुछ नहीं है, जो वास्तव में उसके लायक है ना उसके हिसाब से ही डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। कूपन कोड देना हो चाहे कुछ भी करना हो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट बचा है, ये क्वेश्चन बाद में आया था, तब वो पीडीएफ बना रहे थे तब। तो मेरे अभी वाले एग्जाम में 50 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन सही है, क्या मैं तैयारी छोड़ दूं? एक बात बताओ, अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन सही होते हैं आपके मैथ्स में, जीके आपका क्लियर ही होगा, मैथ्स में आपके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो 60 + 40 200। अब मुझे नहीं पता मैथ जीके में कितने हैं आपके, आप तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो। आप खुद सोचो, आप 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाते तो आपका चांस बनता, मुझे नहीं पता आपकी कैटेगरी कौन सी है, लेकिन चांस तो बनता ना, जिस हिसाब से माहौल क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से। तो आप तो सिलेक्शन के, आप तो ये समझ लो कि कोई पत्थर है, वो 1000 चोट मारने पे टूट जाएगा, और आप 990 तो मार ही चुके हो, आपको 10 ही तो मारनी है। तो आप तो बहुत सिलेक्शन के नजदीक हो, बहुतों से आगे हो, और आप अभी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो आपकी मेहनत पूरी बर्बाद जाएगी। आपने 1, 2, 4 साल जो भी आपने तैयारी की है, मुझे नहीं पता कितनी की है, तो आप ऐसे एंड टाइम पर नहीं छोड़ना चाहिए आपको, ठीक है। ये कर सकते हो आप, पार्ट टाइम में कुछ भी चीजें कर सकते हो, लेकिन तैयारी नहीं, क्योंकि आप बहुत सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक हो आप, ठीक है। अगर मैं कोई, हो सकता है आप नेगेटिव मार्किंग हुई हो, क्योंकि 57 आपने भेजे तो नेगेटिव मार्किंग हुई हो, सही आपने सही क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं उसमें, तो आपको सिस्टम मैनेज करना ना आया हो हड़बड़ाहट में, तो उस हिसाब से नेगेटिव कम करते तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता, ठीक है। तो आप तो बहुत नजदीक हो। अगर मैं कोई दूसरा काम करूं, अब मान लो आप दूसरा काम करना चाहें, तो उसमें सक्सेस रेट क्या हो सकती है, क्या मेरी अब तक की सबसे मतलब अब तक की मेहनत उसमें काम आ सकती है। तो देखो आपने इस क्षेत्र में मतलब टीचिंग के क्षेत्र में, टीचिंग ही मान लो आप स्टडी क्या है, इतनी मेहनत की है, फिर भी आप सिलेक्शन के थोड़े से दूर हो, तो अब एक बात बताओ, दूसरी चीजों में अगर आप भाग के जाओगे तो उसकी गारंटी क्या है, बहुत ही लेस गारंटी है, बहुत ही कम है कि कुछ हो जाए। फिर क्या है, फिर आपका लक डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने अब तक की जो मेहनत की है उस हिसाब से अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाना चाहो कि हमें तो टीचिंग करनी है या वो है, तो आप अच्छे से जाओ, कर लो पार्ट टाइम, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन तैयारी तो मत छोड़ना, आप बहुत नजदीक हो, देखो समझो, आप समझ सकते हो, ठीक है। आप बहुत लोगों से आगे हो, यहां तक भी पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एवरेज स्टूडेंट जो 57 क्वेश्चन तक लगभग 2 साल लग जाते हैं, उसको एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यूं तो सभी टाइप के अपवाद भी होते हैं, लो एवरेज भी होगा ना, वो भी पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन बता रहा हूँ नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, फिर आपका लक काम करेगा, आप दूसरे क्षेत्र में जाओगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, टीचिंग के अलावा आप अगर मतलब आपकी स्किल है कोई तो आप जा सकते हो, लेकिन आप अगर ऐसे वैसे ही काम करोगे ना तो उसमें तो बहुत हालत खराब है, आप बाहर जाके देख लेना भले ही, ठीक है। मुझे तो इस चीज का, मैं मतलब देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, तो मुझे अंदाजा है इस चीज का। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन बिल्कुल मत करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम आपको, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, शाम को टेलीग्राम पे डाल देंगे हम, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप बता देना जो भी हो। कम से कम देखो, छोटी से छोटी कमेंट किया करो, छोटे से छोटे शब्दों में, मतलब कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिखा करो, जिससे ना तो हमें पढ़ने में टाइम मिले ना कुछ और। कुछ और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी कमेंट आप करते हो मैं तो उनको पढ़ता नहीं, जो हमारे
मित्र हैं वही पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेरे से पूछते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं तो कई कमेंट्स के जवाब हम दे भी नहीं पाते, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कमेंट्स करने हैं आपको, मैं बैठता हूँ लगभग, आप ये मान लो कि 1-2 घंटे रात में, अगर मुझे देखने हैं कि वो बोलते हैं कि सर ये देख लो ये कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे, तो मैं रात में लगभग 9 बजे के आसपास बैठ जाता हूँ, 9, हाँ 9, 9:30 के आसपास, 8:30 के आसपास में बैठ जाता हूँ, तो आपके कमेंट्स आपसे बात करता हूँ। मैं आपने देखा होगा कुछ दिन बात भी करी है मैंने, ठीक है। तो अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है। कल सुबह ग्रुप थ्योरी की वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको कोर्स भी मिल जाएगा, जीके का भी मिल जाएगा, मैथ्स का स्टार्टिंग में वहां पे मिल जाएगा, आप ले सकते हो, प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।